नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या मार्केट और क्रैश होने वाला है। तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे जानने की मार्केट फॉल डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। तो उसके बाद बात करेंगे हम निफ्टी क्या 21,000 के लेवल्स भी हमें दिखा सकता है। तो बात करेंगे जे दोस्तों कितनी ये अफवाहें हैं या क्या ये रियलिटी है कि निफ्टी सही में 21,000 के लेवल्स हमें दिखा सकता है। तो बात करें अगर हम नवंबर और दिसंबर मंथ में हमें जो निफ्टी के कौन से लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या सेटअप रहेगा निफ्टी 50 का। तो साथ में जानने की कोशिश करेंगे जो अपकमिंग इवेंट्स हैं जिससे मार्केट अप या डाउन हमें लेवल्स दिखा सकता है, चाहे एक कंसोलिडेशन जोन में रह सकता है। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे मार्केट फॉल डेफिनेशंस। तो दोस्तों जब भी मार्केट में अपने ऑल टाइम हाई से 5% की गिरावट होती है तो वहाँ से चांसेस रहते हैं कि पुल बैक भी हो सकता है। अगर वहीं से रिवर्सल हो जाए तो हम उसे पुल बैक कहते हैं। वहीं बात करें अगर हम 10% से मार्केट क्रैश हो जाए, जो कि अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 10.4% के आसपास ही करेक्ट हुआ है, तो अभी जो मार्केट है जो वो करेक्शन जोन में है। वहीं बात करें अगर हम मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 20% या उससे अधिक गिरावट हो किसी भी स्टॉक, किसी भी सिक्योरिटी या किसी भी इंडेक्स में, तो हम उसे बेरिश मार्केट बोलते हैं। वहीं बात करें अगर 35% से ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई से कोई भी इंडेक्स गिरे अगर या स्टॉक या सिक्योरिटी, तो हम उसे मार्केट क्रैश कह सकते हैं। या वहीं बात करें अगर हम 50% से ज़्यादा अगर अपने ऑल टाइम हाई से कोई भी इंडेक्स या सिक्योरिटी या स्टॉक हमें लोअर लेवल से डाउन साइड ट्रेंड दिखाए तो हम रिसेशन भी बोल सकते हैं। जैसे और रिसेशन की दोस्तों कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी है। अगर कोई भी किसी भी डेवलपिंग या डेवलप्ड नेशन में जीडीपी जो डाटा है वो 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव साइड अगर हमें ग्रोथ देखने को मिले तो हम उसे रिसेशन कह सकते हैं। और रिसेशन में यही होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए, जो अगर उन्होंने बड़े बड़े लोन्स वगैरह लिए हुए हैं तो उनके लिए वो लोन पे ऑफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल है वो कम हो जाती है। तो अगर हम फर्दर बात करें दोस्तों, तो आज जो निफ्टी का जो एक र्यूमर्स चल रहा है कि क्या निफ्टी 10% और गिरावट हो सकती है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 में जो 21,000 के लेवल्स के जो र्यूमर्स चल रहे हैं, बड़ी बड़ी अफवाहें चल रही हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करने का। देखो मार्केट दोस्तों प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के ऊपर चलता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन मार्केट हमेशा लेवल्स के ऊपर काम करता है। आप अपने लेवल्स के साथ स्टिक रहो और देखो हर गिरावट में हमें एक कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले मुझे लगता है जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा पैनिकनेस होगा, क्योंकि जो भी मार्केट में एंटर करता है तो वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ही कोशिश रहती है, लेकिन मार्केट का ये एक पार्ट रहता है कि अगर मार्केट में करेक्शन भी तो होगी। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा पैनिकनेस है, लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप यहाँ से पता चलता है कि आपके पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स कितने हैं। अगर आपने लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली आपको लॉसेस कम हो रहे होंगे। अगर आपने मिड कैप या स्मॉल कैप या फिर पेनी स्टॉक्स में, तो वहाँ तो बहुत बुरा हाल होगा अभी। तो वहीं बात करें अगर हम निफ्टी की, तो दोस्तों जो निफ्टी का 52 वीक हाई है वो है 26,277। तो वहीं बात करें अगर लो 52 वीक लो की बात करें तो वो है 19,415। तो जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था निफ्टी का, जो कि थर्सडे की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी क्लोज हुआ था, तो वो है 23,533। तो दोस्तों अगर हमें बेरिश मार्केट में जाना है, 20% अपने ऑल टाइम हाई से अगर हमें डाउन साइड लेवल्स देखने हैं, तो उसके लिए दोस्तों हमें अराउंड 2500 पॉइंट और मतलब गिरावट चाहिए निफ्टी में, तो फिर हम 21,000 के लेवल्स दिखा सकते हैं। तो बात करें अगर हम दोस्तों जो अभी एसआईपी का जो अक्टूबर मंथ का जो डिटेल अपना जो डाटा आया था, तो उसमें अराउंड 26,000 के आसपास हमें जो मंथली एसआईपी है जो हो रही है अभी। तो डीआईज अच्छी डिसेंट बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के पास परचेजिंग पावर है और जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि नो डाउट हम कोरोना में
एफआईज़ की तरफ से इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं की गई थी। तो अगर हम बात करें सितंबर मंथ से लेके लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक, तो हम 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग एफआईज़ की तरफ से कर दी गई है। तो और अगर हम बात करें तो निफ्टी में जो गिरावट हुई है वो अराउंड 10.4% ही हुई है, तो कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है। हाँ, अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में तो बात करें, अगर हम नवंबर या दिसंबर मंथ तक ये कंटिन्यूसली रहता है तो वो एक पैनिक क्रिएट कर सकता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके अंदर इतनी वो एक पेशेंस पावर है वो नहीं होती है, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा लॉसेस करते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स ही करते हैं। क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, जो खास करके बिगिनर्स हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि क्वालिटी स्टॉक्स में ही बाय करो, और अगर आप लॉसेस में हो तो कोशिश करो कि लॉस को बुक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको यहाँ से चीज़ें सीखोगे आपका जो एक जो मेंटल कैपेसिटी है यहीं से इन्हेंस होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको देख के ज़्यादा पैनिक नहीं करोगे। तो वही बात करें, अगर हम निफ्टी, अगर हमें एफआईज़ की तरफ से दोस्तों इतनी सेलिंग हुई है, तो अभी हम अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 2750 पॉइंट ही गिरे हैं। तो अगर मैं बात करूं, जो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी, क्योंकि दोस्तों अगर बात करें हम, ऐसा पॉसिबल होता अगर ऐसे लोगों को पहले ही पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मुझे लगता है फिर हर कोई पैसा मार्केट से बना लेता, क्योंकि हर कोई जो है वो पुट साइड में पोजीशन बना लेता, तो ऐसा हो जाता। क्योंकि जो रूमर्स होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स को ठीक है गुमराह ही किया जाता है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि सेलिंग नहीं करनी चाहिए आपको, अभी अपने जो पोर्टफोलियो है सब कुछ बेचना नहीं चाहिए, तो मार्केट में बने रहना चाहिए। तो दोस्तों फर्दर अगर हम बात करें रूमर्स और रियलिटी की, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जब भी न्यूज़ आती है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 90% चांसेस होते हैं कि ये फेक न्यूज़ ही होती है। तो हाँ, आपको लेवल्स के ऊपर काम करना होगा। तो बाकी दोस्तों अगर हम बात करें जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, जो कि सबसे पहले 23 सितंबर को रिज़ल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे, जो कि असेंबली इलेक्शंस हैं महाराष्ट्र और झारखंड में। तो बात करें अगर हम एनडीए के लिए, ये एक आप सुपर 6 मान सकते हो, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट्स हैं और वहीं झारखंड की 14, तो मिला के अगर 62 सीट्स हैं। तो अगर यहाँ एनडीए को बहुमत मिलता है तो मार्केट में एक पॉजिटिवनेस है, जो हमें 1 to 2% अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, वो है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, जो कि आरबीआई की मीटिंग है, वहाँ रेट कट को लेके डिसीजंस लिए जाएंगे। अगर रेट कट होता है तो मुझे लगता है कि मार्केट में हमें आने वाले न्यू ईयर तक हमें ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकते हैं। तो बाकी दोस्तों अगर बात करें चाइनीज़ मार्केट में, नो डाउट स्ट्रेंथ है, 3-4% मार्केट अपसाइड है। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट, तो कंपेयर करें तो लास्ट 52 वीक में अभी हम 18% अपसाइड हैं। तो बात करें अगर पी रेशियो की निफ्टी की, तो अभी भी मुझे लगता है 21-22 के आसपास है पी रेशियो, जो कि मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा गिरावट के चांसेस हो भी सकते हैं, क्योंकि अगर एफआईज कंटिन्यूसली सेल करते हैं तो एक पैनिकनेस हो सकता है। लेकिन अब मुझे लगता है एफआईज का जो, क्योंकि जो चाइनीज़ मार्केट, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है स्टिमुलेशन पैकेज को लेके, वो जितना मार्केट का अनुमान था जो बड़े इन्वेस्टर्स का, उससे कम किया गया है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जो एफआईज का जो अगर बाइंग होती है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट हमें एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई में आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।